नमस्कार। तो क्लास 10th की साइंस में आपका स्वागत है ना। चैप्टर 6 चल रहा है, तो बहुत छोटी छोटी वीडियोस डाल रहा हूँ ताकि टॉपिक धीरे धीरे क्लियर होता चले, है ना। तो आज की टॉपिक है हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, लिखा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की मैं बात करूँ तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे प्लांट्स जो होते हैं, तो प्लांट्स सन की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं और एक प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। मेरे हिसाब से सबने इस प्रोसेस का नाम सुना है, कोई भी व्यक्ति इस प्रोसेस से वंचित नहीं होगा, है ना। कि हमें नहीं पता, सबको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, और नहीं पता तो आगे क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो, जैसे अपन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि भैया हम डिपेंड हैं किसी और के ऊपर अपने खाने के लिए, लेकिन पेड़ों के साथ ऐसा नहीं है। पेड़ डिपेंड नहीं है किसी के ऊपर, है ना। जैसे हम लोग सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, सांस लेते हैं, तो कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंड है भाई? पेड़ों के ऊपर, क्योंकि पेड़ों से ही तो सब्जियां, फल और पेड़ों से ही ऑक्सीजन गैस आ रही है। तो कहीं ना कहीं डिपेंड किसके ऊपर हो रहे हैं? तो भाई पेड़ों के ऊपर है। ठीक है, तो अपन हेट्रोट्रोपिक के अंदर आते हैं, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी, है ना। कोई चोचलेबाजी नहीं कि भैया ऐसे ही पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। छोटी सी क्लास रहेगी, केवल ऑटोट्रोपिक पढ़ाया है, अभी वही पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ लेना है। ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू एल्गी फॉलो द एटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलो द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मतलब ये दोनों ऑटोट्रोपिक मोड किससे करते हैं? मतलब ऑटोट्रोपिक मोड किस किसके अंदर होता है? एक तो ग्रीन प्लांट्स और एक ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। अब समझो, याद रखना हमेशा इस बात को कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी ही उसके अंदर जिसके पास क्लोरोफिल सब्सटेंस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। यहाँ पर लिखा है, जहाँ ध्यान से देखो, ये जो सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहा है क्लोरोफिल, जिस पेड़ के पास क्लोरोफिल नहीं होगा उसमें कहीं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकती, क्योंकि इसका प्रेजेंट होना ज़रूरी है। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी तो क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी होता है ना। अब ये क्या होता है, क्यों, इसके अंदर इतना डीप नहीं जाना है, 11th क्लास में उसको पढ़ना है, क्योंकि इस क्लास का टॉपिक नहीं है। होगा तो मैं उसको बिल्कुल समझा दूंगा। ठीक है, अब क्या होता है, आपसे पूछा जाता है पेड़ों का जो ग्रीन कलर है वो किस पिगमेंट की वजह से आता है? तो ये होता है आपका क्लोरोफिल के कारण। तो पेड़ों का ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? ग्लो 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 सॉरी क्लोरोफिल के रीजन की वजह से होता है। ऐसे ह्यूमन बॉडी कलर पूछ लेता है भाई, ह्यूमन बॉडी कलर किस रीजन से भैया आपका होता है? काला सफ़ेद जो होते हैं, गेहूं का कलर जो होता है, किस वजह से होता है? तो मेलानिन पिगमेंट। कौन सा? मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, चलिए इसको आगे पढ़ लेते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लिखा है द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। मतलब उन ऐसे एनिमल्स जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे एनिमल्स जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को करने वाले ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं। इतनी बात में किसी को दिक्कत तो नहीं होगी। अब ऑटोट्रोप्स करते क्या है कि यूज़ करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल और उसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी में, यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक शुगर होती है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? एक शुगर है जो शुगर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है ना, अभी मैं बताऊँगा, टेंशन नहीं लेना, सारी परतें खुलूँगा धीरे धीरे। देखा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रोपिक इनटेक CO2। भैया CO2 गैस लेते हैं सबसे पहले कहाँ से? इन्वायरमेंट से। H2O कहाँ से? ज़मीन के अंदर जड़ों के द्वारा सूखा जाता है ना। कन्वर्ट दिस इनटू कार्बोहाइड्रेट, किस में कन्वर्ट कर देते हैं भैया? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, भाई क्या प्रेजेंस होनी चाहिए? क्लोरोफिल और सनलाइट। और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। मेरे हिसाब से आपके चैप्टर में, मतलब अभी जो मैंने पढ़ाया इतनी पूरी कथा में, तो इसमें जो सबसे ज़रूरी आपके लिए जानना था वो ये था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसे कहते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसे कहते हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो प्लीज़ इसको याद कर लें। ठीक, स्टार बना दूँ क्या? देख रहा कितना कर रहा हूँ तुम्हारे लिए यार। ओहो ओहो ओहो, कहाँ जा रही है?
सॉरी, ये मैंने आपके यहाँ पे स्टार लगा दिया भैया, इसका मतलब बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है ना। बस इतना सा मतलब, और कोई इसका सेंस नहीं है, ठीक है। अब आपको नीचे ये प्रोसेस दिखा देता हूँ भैया। ये प्रोसेस है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई, उसने रिएक्शन की किसके साथ, वाटर के साथ। ये दोनों रिएक्शन कर रहा है, लेकिन कब करेंगे, तो भैया उनको चाहिए क्लोरोफिल और सन एनर्जी। क्या चाहिए, क्लोरोफिल और सन एनर्जी। और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, शुगर बन जाता है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है भाई, क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है एक शुगर का। और क्या बनता है, ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप सभी जानते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। क्यों, जितना ज़्यादा आप पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा आपका ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करेंगे प्लांट्स, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगली क्लास में मिलता हूँ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के साथ। धन्यवाद।